Hi guys, welcome back my channel Maha Khan vlog and welcome back my another vlog. Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. सीन यहाँ ये है कि बस अभी मैं कुछ देर पहले ही उठी थी और मेरा पार्सल मुझे अभी अभी रिसीव हुआ है और ये मैंने दराज से पार्सल मंगवाया था। तो चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। और वैसे बहुत ज़्यादा काम वाली चीज़ है और मैंने इसका ऑर्डर अभी से इसलिए दिया है कि फिर ये बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। और आपको पता है कि पाकिस्तान में महंगाई कितने उरूज पे चल रही है और मज़ीद उरूज पे जाने के लिए तैयार है। तो पहले से कुछ काम करके रख लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी आसानी पैदा की है कि चले मैं पहले से ऑर्डर कर देती हूँ। वैसे भी 2-3 महीने के बाद सर्दियाँ तो स्टार्ट होने ही वाली हैं। अगस्त शुरू हो चुका है और बस 2-3 महीने रह गए हैं, उसके बाद सर्दी ही सर्दी होगी और सर्दियों को भी सेलिब्रेट करना है। और सर्दियों में सबसे पहला आपको जो बम गिराया जाएगा वो होगा कि गैस नहीं है। तो फिर गैस जब नहीं है तो फिर आप सोच लें कि फिर आपने क्या क्या करना है। वैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन ये ऑप्शन बहुत कूल है और जो इसे ट्राई करते हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि वो क्या कुछ इंजॉय कर सकते हैं सर्दियों में। और ये है वुड पैलेट और ये मैं इस्तेमाल करूँगी अब सर्दियों में। और इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनको मंगवा लिया है कि अच्छे तरीके से सर्दियाँ गुजर जाए, मुझे कोई टेंशन ना हो। तो ये मैंने कम से कम 12 किलो वुड पैलेट मंगवाया है और अब देखें कि हालात क्या होते हैं। वैसे अल्लाह ताला से दुआ है कि सर्दियों में गैस कम से कम आए, जैसे अभी आ रही है वैसे तो आए। चले रात भर ये लोग ले लें लेकिन दिन भर तो कम से कम सारा दिन तो ये हमें गैस दें जिसकी वजह से हम खाना बना सकें, हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ हों और हम कुछ वक्त जो है वो सब्र के साथ गुजार लें। और ये वुड पैलेट मैंने इसीलिए मंगवाए हैं कि अगर सर्दियों में गैस इशू हुआ तो फिर ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। दराज पे इसकी सेल लगी हुई है, आप लोग भी जाके मंगवा सकते हैं जो इन्हें यूज़ करते हैं। जिनको यूज़ नहीं आता तो फिर वो तो बस बैठे रहे हैं। तो बस ये होता है कि जो यूज़ कर सकते हैं वो ज़रूर यूज़ करें। और इसका बाकायदा से एक अलग सा सिस्टम होता है इसको यूज़ करने का, वो आपको लेना पड़ता है, फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं और जो चाहें सर्दियों में वो घर में बना सकते हैं और जल्दी से बना सकते हैं। और वैसे कुछ बहनें मेरी बोलेंगी कि इतनी टेंशन में फंसने की क्या ज़रूरत है, आप इलेक्ट्रिक के चूल्हे इस्तेमाल कर लें। तो उसमें ये होता है कि बहुत लेट खाना पकता है और खाने का टेस्ट भी वैसा नहीं होता जैसा कि टेस्ट होना चाहिए। तो आप ये डिफरेंट वही बता सकता है जिसने यूज़ किया हुआ होगा। तो इससे यह होता है कि आपका जो टेस्ट होता है खाने का बहुत मज़े का होता है और आप हर चीज़ बना सकते हैं। तो बस अब ये मैंने इसलिए मंगवाए हैं कि मेरी सर्दियां जो हैं आसानी से गुजर जाएं। और वैसे अल्लाह करे कि ये यूज़ करने की नौबत ना ही आए तो बेहतर है, लेकिन थोड़ी सी प्रिपरेशन तो पहले से तैयारी करनी चाहिए। तो वो मैंने कर ली है और अभी सेल लगी थी तो मैंने फ़ायदा उठा लिया है। और ये 12 किलो मैंने मंगवाए हैं, बहुत ज़बरदस्त मुझे इनकी प्राइस में मुझे ये मिल चुके हैं। और जो यूज़ करता है तो वो ज़रूर जाए दराज पे ट्राई करे, देखे कि अच्छी सेल लगी हुई है तो फ़ायदा उठाए। सेल है तो फ़ायदा तो ज़रूर उठाना चाहिए। तो ये वुड पैलेट मैंने मंगवा लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डिलीवर हो गए हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी इन्होंने भेजी है। मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि इतनी अच्छी, मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा टूटे फूटे ना हो, लेकिन ये पूरे पूरे साबित हैं। आप देखें इसी तरह के ये होते हैं हाफ से। तो ये मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी लगी कि एक होता है ना कि बिल्कुल कचरा भेज दिया, बिल्कुल बारीक पिसे हुए और बहुत अजीब से, तो उस तरीके का मुझे धोखा नहीं मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छा इन्होंने भेजा और पूरे तरीके से पूरे पैकिंग के साथ इन्होंने भेजा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा चले अपनी बहनों के साथ भी शेयर करते हैं जो यूज़ करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो फ़ौरन इससे ऑर्डर करें और फिर इसे इस्तेमाल करने अगर ऐसा वक्त आए तो। और ये सब करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ, सिर्फ 1 कप चाय पी थी। मैंने मंगवाए थे ये चिकन रोल और बहुत मज़े के यमी वाले रोल होते हैं, मायो वाले रोल, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चले आज नाश्ता इसी के साथ करते हैं। वैसे अब लंच का टाइम हो चुका है लेकिन मेरा लंच और नाश्ता बस इसी के साथ है। और आप लोग सुनाएं गाइस, आप लोगों की सुबहें आजकल कैसी चल रही हैं, या मेरी तरह ही अपनी मनमौजी वाली हरकतें जो होती हैं वही आप लोग कर रहे हैं मुझे मेरी तरह जैसे मैं करती हूँ।
आप लोगों से बातें करते करते मेरी कॉफ़ी भी डन हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत मज़े की कॉफ़ी बनी है और ये कॉफ़ी मैंने अपने लिए और अपने भाई के लिए बनाई है और किसी को कॉफ़ी पीने में इंटरेस्ट नहीं था इसलिए मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं ना, तो मैंने जोर ही नहीं दिया कि नहीं आपने पीना है और वो सब मेरे बहन भाई जो है माशाल्लाह से वो मुझे देख के हैरान हुए, कॉफ़ी इतनी गर्मी में कौन कॉफ़ी पीता है। मैंने कहा नहीं मैं पीती हूँ और कभी कभी पी ही लेती हूँ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। गर्मी है सर्दी है, आपको हर वो काम करना चाहिए जो आपका दिल चाह रहा है। आपको बिल्कुल भी उस पर वो नहीं होना चाहिए, शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि नहीं यार इतनी गर्मी है कौन कॉफ़ी पिएगा। गर्मी में भी कॉफ़ी पीने का अपना ही मज़ा है और ये वही जान सकता है जो कॉफ़ी लवर है। और ये सारी बातें करते करते बस शाम हो गई थी और शाम में कुछ मुझे ऑर्डर करना था फूड पांडा से, मैंने वो ऑर्डर करा और साथ साथ मैंने 14 वॉल स्ट्रीट से ये पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है। आप लोग बोलेंगे बस तुम ऑर्डर ही करती रहती हो मेरे बहन भाई भी एग्जैक्टली यही कहते हैं कि तुम बस ऑर्डर करने के लिए पैदा हुई हो तुम ऑर्डर करती रहती हो और तुम्हारे मसले हल होते रहता है। तो यही होना चाहिए ज़िंदगी में। कराची की शामें इतनी खूबसूरत हैं, इतना ज़बरदस्त वेदर हुआ हुआ है कराची का, तो मैंने कहा ये शाम का मज़ा उठाते हैं, थोड़ा सा गरम गरम 14 स्ट्रीट से पिज़्ज़ा मंगवाते हैं और चिकन टिक्का फ्लेवर में जो पिज़्ज़ा आया है ये ओहो इसकी जो मतलब इसमें जो खुशबुएं उठ रही हैं ना गाइस, सच में मैं आपके साथ शेयर करके भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ कि मैं किस तरीके से शेयर करूँ कि गरम गरम पिज़्ज़ा किसी भूखे को मिल जाए तो क्या उसकी क्या खुश नसीबी होगी। और आप लोग मेरे बहन भाइयों की तरह ये मत कहिएगा भूखी तुमने तो अभी कुछ देर पहले रोल खाया था, तो यार एक रोल से कुछ नहीं होता है और ये जो पिज़्ज़ा है ना वो भी शेयरिंग के साथ सबने खाना है। और मैंने रोल मंगवाया था ना उस वक्त किसी को भी रोल नहीं चाहिए था, पर जब मैंने एक बाइट ली है ना तो सब ने कहा कि अच्छा ठीक है मुझे भी एक बाइट देना, मुझे भी एक बाइट देना। तो वो मिलता नहीं है यार, सच में मैं वाकई भूखी हूँ और घर में जो खाना बना हुआ है ना वो आज मेरे हलक से उतरने वाला नहीं है। घर में बनी हुई है खिचड़ी और बहुत लाइट सी खिचड़ी बनी हुई है और साथ उसके फ्राई गोश्त है और फ्राई गोश्त खा खा के तो बोर हो चुके हैं यार सच में। और खिचड़ी के साथ फ्राई गोश्त का कॉम्बिनेशन वैसे बहुत मज़े का लगता है, लेकिन आज मेरा मूड नहीं था। तो जब घर में इस तरह का खाना बनता है ना तो फिर ऑर्डर शुरू हो जाते हैं। अब इसमें बताएं आप लोग मेरी कहाँ गलती है। मतलब मुझे अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आए तो मैं ऑर्डर देके ही मंगवाऊंगी ना, लेकिन घर वालों का हमेशा इस बात पे एतराज़ होता है कि तुम्हें एक को नहीं खाना होता और बाकी सबको भी तुम खराब करती हो। तो अगर यार अगर हो रहे हैं खराब तो होने दें, और इतना मज़े का सामने यम्मी सा पिज़्ज़ा होगा तो कौन ख़राब नहीं होना चाहेगा मैं तो फ़ौरन तैयार हो जाऊंगी भाई, मुझे घर का खाना नहीं खाना, मुझे बाहर का खाना खाना है। और बाहर का खाना भी कभी कभी बल्कि हर दूसरे दिन खाना चाहिए कभी कभी नहीं खाना चाहिए, हर दूसरे दिन खाना चाहिए, क्योंकि घर में तो खाते ही रहते हैं और जब से पैदा हुए हैं तब से खा ही रहे हैं, लेकिन बाहर का ज़रूर ट्राई करते ही रहना चाहिए। बल्कि मेरी मामा उसमें मुझे कहती हैं कि तुम तो जब पैदा हुई थी ना तब भी तुम बाहर के खाने खा रही थी वो मुझे ऐसा तंज करती हैं। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ यार, मतलब मैं पैदा हुई और मैं बाहर के खाने खा रही थी, मुझे तो पता ही नहीं है। मतलब पैदा हुआ बच्चा कहाँ बाहर के खाने खाता है। तो यानी मम्मा खा रही थी और उस वक्त भी नाम मेरा बदनाम हो रहा था। आप चेक करें ज़रा हमारे घर की क्वालिटी आप चेक करें ज़रा, हमारे बड़ों को चेक करें आप। और जो बहन भाई हैं वो भी सारे ऐसे ही हैं, मंगवा मैं लेती हूँ, बाद में मुझे कहते हैं कि हाँ हाँ हमने भी खाना है, हमने भी खाना है। सिर्फ बदनाम सिर्फ मुझे किया जाता है। और आपको पता है कि मज़ेदार पिज़्ज़े के बाद तो कोल्ड ड्रिंक बनती है। अब मैं इतना घर वालों को तंग करती हूँ तो जाहिर सी बात है सुनने को भी फिर बहुत मज़े मज़े के अल्फाज मिलते हैं, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम वही करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा। और कोल्ड ड्रिंक एज़ यूजुअल मुझे कोक बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं यही पीती हूँ, और मैं मिरिंडा भी बहुत ज़्यादा शौक से पीती हूँ। जैसा कि आपने मेरे व्लॉग में हमेशा देखा होगा कि आपको ये दो ही फ्लेवर नज़र आते होंगे, तो मैं क्या करूँ, तीसरा फ्लेवर मुझे कोई भाता ही नहीं है तो इसीलिए मैं ये दो ही फ्लेवर पर अटक जाती हूँ। और ये तो मेरे बचपन का साथी है। मेरे पेपर्स जब हो रहे होते थे मैं पूरी पूरी कोक की बड़ी बड़ी वाली जो जंबो बोतलें होती हैं ना, पूरी पूरी रात जागती थी और जंबो बोतलें ख़त्म कर देती थी
तो मेरी मम्मा मुझे कहती थी तुम ये जंबो बोतल के लिए ना पूरी रात जागती हो, तुमने कोई तैयारी व्यारी नहीं करनी। तो बचपन से ही मेरे साथ इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात मेरी ज़ात पे लगे हैं ना कि मैं गाइस आपको सच में क्या बताऊं। मतलब चलें फिर भी बता ही देती हूँ और बता ही रही हूँ। तो बहुत मैंने बातें सुनी लेकिन उन बातों ने हमेशा मुझे कामयाबी किया है। मैंने उन बातों में से हमेशा पॉजिटिव पॉइंट नोट किए हैं। नेगेटिव की तरफ तो मैं जाती नहीं हूँ, अपने सर पे से उड़ा देती हूँ। तो ये घर में कुछ फ्रूट आया हुआ था, मैंने कहा चलें अपने वीवर के साथ इसे भी शेयर करती हूँ। एज यूजुअल केले जो अब बहुत नायाब हो चुके हैं पहले ये इतने सस्ते होते थे, कोई इनको पूछता नहीं था। और अब जाके अगर पूछो ना कि केले लेने हैं भाई, तो दिल पे हाथ रखना पड़ता है, ये केले का रेट बता रहे हैं। और अभी बिल्कुल फ्रेश अनार आ चुके हैं मार्केट में, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इतने ज़्यादा मीठे नहीं हैं लेकिन थोड़े से मीठे ज़रूर हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमेशा की तरह फ्रिज में रखने का इसको मेरा ही काम है, तो मैं रख रही हूँ। माशाल्लाह से ये प्यारी सी बास्केट मैंने तैयार कर दी है। तो गाइस मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, महा खान चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली ग्रुप में मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अच्छे कॉमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिल सके। मुझे दुआओं में याद रखें। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे कल अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।